न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 16 मार्च 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान माँ लक्ष्मी माता जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज का दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है। आपके बढ़ते खर्च आपका सिरदर्द बनेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। किसी कानूनी मामले में आपसे कोई चूक हो सकती है जिसके लिए बाद में आपको पछतावा होगा। आपका कोई पुराना परिजन आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। आपको वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में छोटे की ओर ध्यान नहीं देंगे जिससे आपको समस्या हो सकती है। आपको किसी आर्थिक मामले में जीत मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को आज सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपके परिजनों से मुलाकात होगी। आपको शासन व सत्ता का पूरा लाभ मिलता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान करेंगे और विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी पद और प्रतिष्ठा बनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता के अनुसार काम मिलने से प्रसन्न रहेंगे। आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके पहलुओं को स्वाधीनता से जांच कर लें। आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदी भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग राजनीति क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें आज सावधानी बरतनी होगी। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी किसी मन की इच्छा पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपकी पूरी आस्था रहेगी। आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कुछ कामों में आप पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको आय बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आध्यात्मिक कार्य के प्रति आप पूरी रुचि दिखाएंगे। आपको एक से अधिक सूत्रों से लाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में नरम गरम रहने वाला है। आप किसी भी शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। आप यदि किसी की सलाह पर चलेंगे तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकते हैं। आपके अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आप अपने भी दैनिक खर्च निकालने में कामयाब रहेंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। साझेदारी में किसी काम को करने के लिए आप सोच विचार कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता भी आज आपकी बढ़ेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज कोई पदोन्नति व वेतन वृद्धि जैसे शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। गृहस्थ जीवन में लंबे समय से चल रहे अवरोधों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप मन से लोगों का भला सोचेंगे और लोग इसे आपका स्वाद समझ सकते हैं। आप दिन का काफी समय माता पिता की सेवा में लगाएंगे। तुला राशि, आज आपको जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। आप संतान के करियर को लेकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। आपको नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह धन आपको वापस मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपकी अध्ययन व अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपको अपने कारोबारियों से मेल मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, वह भी आज दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई नई जानकारी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामों में वृद्धि होगी और धन का लेन देन कर रहे लोग बहुत ही सावधानी बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अति उत्साहित होकर किसी भी काम को करना नुकसानदायक रहेगा। धनु राशि,
आज का दिन आपके लिए घरेलू मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपको बड़ों का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपको अपने किसी भी काम को अनदेखा नहीं करना है। घर परिवार में किसी समस्या को धैर्य रखकर सुलझाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान की जरूरतों को पूरा ध्यान दें। आपको कोई वस्तु की प्राप्ति होती दिख रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ कह नहीं सकेंगे। मकर राशि, आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों से आपकी काफी नजदीकियां बढ़ेंगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आप घर व बाहर को साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपकी वह कोशिश नाकामयाब रहेगी। आपको आज किसी जिम्मेदार व्यक्ति से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को किसी से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मसम्मान से भरा होगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार लाएंगे और सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होगी। आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय न करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। परस्पर सहयोग की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आप नौकरी में भी अपनी बात अधिकारियों के सामने आसानी से रख पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपके लिए मजबूती लेकर आएगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य समय रहते पूरे होंगे। रचनात्मक कार्य को भी बल मिलेगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलने तरक्की मिलेगी। यदि आप परिवार में किसी सदस्य से आज कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करना बेहतर रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को मार्च 16 को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक की भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्य अंक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन। अंक 1, आपके बॉस या सुपरवाइजर ने आपकी मेहनत को नोटिस किया है और वो आपके नेतृत्व के गुणों को इनाम देने के लिए तैयार है। रिश्तों को लेकर आप तनावपूर्ण और सीमित महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 2, अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। बदलाव जरूरी है, इसे स्वीकार करें। आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बेहद प्रबल है, इसलिए आज अपने दिमाग की जगह दिल की सुने। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। अंक 3, किसी की मदद करना सबसे बेहतरीन चीज है। इससे संतुष्टि और अनुभव प्राप्त होता है। आज असफल होने की संभावना बहुत ही कम है। कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरें, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, करियर में बदलाव भी संभव है। आज आप समय कैसे व्यतीत करेंगे यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या कुछ लोग दोस्तों की भलाई के लिए काम करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। अंक 5, आपके माता पिता या अध्यापक इस समय एक तनावपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। आप स्वयं को अनदेखा या दोषी महसूस कर सकते हैं। उन्हें आराम और समर्थन देने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य और सुख पर भी ध्यान दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 6, कड़ी मेहनत जारी रखें और जल्द ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आज हर चीज उत्तम लग रही है क्योंकि आप नए उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है। आपका ध्यान सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान पर भी रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। अंक 7, आपका पति या साथी आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है। सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम करें। धन इस समय आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। अंक 8,
आपको कानूनी मामले या किसी व्यापारिक बैठक के लिए यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आध्यात्मिक प्रवास का योग है जो आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ाएगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। अंक 9, आज पूरा दिन किस्मत आपके पक्ष में रहेगी और आपको अनंत संभावनाएं मिलेगी। आपके दिल की सुने और उसके बाद किसी नए कार्य को शुरू करें। आज किसी भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर विश्वास न करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 16, 2023 गुरुवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:38, सूर्यास्त शाम 6:32, चंद्रोदय मार्च 16 रात 2:09, चंद्रास्त मार्च 16 दोपहर 12:50। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी मार्च 15 शाम 6:45, मार्च 16 शाम 4:39, कृष्ण पक्ष दशमी मार्च 16 4:39, मार्च 17 दोपहर 2:07। अशुभ काल राहु दोपहर 2:05 से 3:34 तक। यमगढ़ सुबह 6:39 से 8:08 तक। कुलिक सुबह 9:47 से 11:06 तक। दुमुहूर्त सुबह 10:47 से 11:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक। अमृत काल रात 12:18 से रात 1:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक। तो ये थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में।
ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे।
सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज
अर्थात कमल जैसी नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।